क्या आपकी भी यही समस्या है कि रियल एनालिसिस पढ़ने के बाद क्वेश्चन से ज्यादा नहीं लग रहे हैं, थोड़े बहुत ही लग रहे हैं या बिल्कुल ही नहीं लग रहे हैं? अगर यही समस्या है तो बिल्कुल सही जगह आए हो। जय हिंद दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर डालो और पुराने हो तो या नए हो अपने दोस्तों के साथ जल्दी से जल्दी शेयर करो। आज हम रियल एनालिसिस में क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट करें, कुछ क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए उन्हीं के सॉल्यूशन लेकर आए हैं। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी किए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला सवाल क्या कह रहा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग सबसेट ऑफ आर हैज ए नॉन एम्प्टी इंटीरियर। सवाल पढ़ने के बाद, क्वेश्चन पढ़ने के बाद हमको एक कंडीशन दिख रही है, सबसेट ऑफ आर है जो नॉन एम्प्टी इंटीरियर रखे। ये नॉन एम्प्टी इंटीरियर क्या होगा, इसके बारे में जानकारी हमको चाहिए। मतलब इंटीरियर सेट क्या होगा किसी सेट का। तो क्या कहते हैं, जितने इंटीरियर पॉइंट्स होंगे किसी सेट के वो इंटीरियर सेट बना देंगे, है ना। एक सेट बनाएंगे वो क्या हो जाएगा, हमारा इंटीरियर हो जाएगा। तो हमको इंटीरियर ऑफ एस चाहिए, इंटीरियर ऑफ एस। तो उसमें ऐसे रियल नंबर होंगे सच दैट एक्स इज इंटीरियर पॉइंट ऑफ एस। अब अगला सवाल, x सेट S का इंटीरियर पॉइंट कब बनेगा? तो x इज इंटीरियर पॉइंट ऑफ S इफ देयर एग्जिस्ट इंटरवल, है ना, इंटरवल जो सिंगलटन नहीं हो, सच दैट I is contained in X and X belong to I, then X is interior point of S। इन सभी X का जो सेट बनाएंगे वो होगा इंटीरियर ऑफ S। ठीक है, अब अपने को चेक करना इनमें से कौन सा, पहले तो डेफिनेशन अपने को याद हो, इनमें से कौन सा सबसेट नॉन एम्प्टी इंटीरियर रखेगा। मतलब किस सबसेट का इंटीरियर का जो सेट है वो एम्प्टी नहीं होगा। देखना, फर्स्ट द सेट ऑफ ऑल इरेशनल नंबर इन आर। इरेशनल नंबर, अब ये मन में सवाल आना चाहिए, जो हमारा इंटरवल है उसमें रेशनल भी होते हैं और इरेशनल भी होते हैं। तो इरेशनल नंबर का जो सेट है अपने अंदर कभी भी इंटरवल नहीं रख सकता। अपने अंदर मतलब कोई भी इंटरवल नॉन एम्प्टी जो जिसमें एक ही एलिमेंट हो, उसके अलावा सिंगलटन के अलावा इंटरवल अपने अंदर नहीं रख पाएगा। और अगर नहीं रख पा रहा है, अपना सबसेट नहीं बना पाएगा, तो इसका मतलब कोई भी रियल नंबर उसका इंटीरियर पॉइंट नहीं बन पाएगा। तो इसका तो एम्प्टी आ गया, खत्म। आगे बढ़े, अगला A बिलोंग टू R। अच्छा, वैसे एक ऑप्शन हो रहा है, द सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर इन R। रेशनल नंबर फिर से वही, क्योंकि इंटरवल में रेशनल और इरेशनल दोनों आएंगे, पर इंटरवल अगर रेशनल नंबर का सबसेट बनना चाहता है, क्या बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। क्यों? क्योंकि इंटरवल में इरेशनल नंबर है और इरेशनल नंबर रेशनल नंबर के सेट में नहीं होते हैं। तो इसका मतलब ये वाला भी हमारा सेट किसी को अपना इंटीरियर पॉइंट नहीं बना पाएगा। ठीक है, अब दो सवाल और देखना। जैसे मैं उम्मीद करता हूं आपको साइन एक्स का ग्राफ पता हो। वो ऐसा कह रहा है, ऐसे साइन ए, है ना, ऐसे ए रियल नंबर के जिनके लिए साइन ए इक्वल टू 1 आ जाए। तो ये तो हमारे पास क्या है, π/2 है, फिर 5π/2 है, ऐसे मिलते हैं। तो ये जो नंबर है हमारे पास 4n+1 π/2 टाइप के, n बिलोंग टू z, ये सेट बन रहा है। अब सोचो, क्या ये सेट हमारा अपने अंदर किसी इंटरवल को रख पाएगा? अपने अंदर जब भी मैं कह रहा हूं उसका मतलब ये है, क्या कोई भी इंटरवल इसका सबसेट बन सकता है? तो मन में सवाल आएगा, यार ये सबसेट कैसे बना देगा? इंटरवल है ना, यहां तो π/2, 5π/2, -3π/2, ये ऐसे नंबर आ रहे हैं, दूर दूर आ रहे हैं, पूरा इंटरवल तो नहीं आ पाएगा ना। इंटरवल भी कौन सा, सिंगलटन के अलावा। ठीक है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन भी ट्रू नहीं है, तो ऑप्शन ये। डिस्कार्ड वाला मेथड कई बार बहुत काम आ जाता है।
अब इसको है प्रूफ करना है कि भाई वैसे आप देख पाते b बिलोंग टू R सच दैट x स्क्वायर प्लस bx प्लस 1 इक्वल टू 0 हैज डिस्टिंक्ट रूट्स। क्या कह रहा है? एज डिस्टिंक्ट रूट। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के डिस्टिंक्ट रूट कब होते हैं? जब ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 हो तो डिस्टिंक्ट रूट तब होंगे जो डिस्क्रिमिनेंट है वो पॉजिटिव आ जाए। b स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, नॉट इक्वल टू ग्रेटर देन 0, तो यहां से b स्क्वायर माइनस 4 इज ग्रेटर देन 0। तो इसके लिए हमारे पास b जो है, इसके लिए आएगा हमारे पास b स्क्वायर माइनस 4 ग्रेटर देन 0। इसके लिए b के लिए चॉइस बचेगी हमारे लिए माइनस इनफाइनाइट से माइनस 2 यूनियन 2 टू इनफाइनाइट, ये b में आ जाएगा। और अपने अंदर इसका हर एक पॉइंट देखो, कोई सा भी नंबर ले लो माइनस इनफाइनाइट से माइनस 2 के बीच में, वो हमारा इंटीरियर पॉइंट बन जाएगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। मतलब इसका जो इंटीरियर पॉइंट का सेट है वो हमारा नॉन एम्प्टी होगा, तो आंसर आ जाएगा। वैसे इसके इंटीरियर पॉइंट का सेट यही आने वाला है। ठीक है, आगे बढ़े, चलो फिर देखना अगला सवाल क्या कह रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग सबसेट ऑफ आर इज आर कनेक्टेड। रियल एनालिसिस में जब भी आपको कहे कनेक्टेड, इसका मतलब वो इंटरवल की बात कर रहा है। अब अगला सवाल, सर इंटरवल क्या है? तो इंटरवल के लिए ये है कि किसी सेट को, सबसेट है आर का खुद, उसको इंटरवल कब कहेंगे? जब किन्हीं भी दो नंबर इस सेट एस में आ रहे हैं तो उनके बीच में आने वाला हर नंबर उस सेट में हो तो वो इंटरवल हो जाएगा। ठीक है, अब x इरेशनल है, किन्हीं भी दो इरेशनल के बीच में खूब सारे रेशनल नंबर आते हैं, वो इसमें नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये कनेक्टेड नहीं है। कंफर्म? अब तरीके और सुनना। अगला क्या कह रहा है? वो सारे रियल नंबर सच दैट एक्स क्यूब माइनस 1 ग्रेटर इक्वल टू 0। इसके लिए कुछ आपको सोचना पड़ेगा थोड़ा सा। एक्स क्यूब मतलब एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज ग्रेटर इक्वल टू 0। ठीक है, ये जो वैल्यू है ये आपके पास हमेशा पॉजिटिव रहने वाला है, ये वैल्यू हमारे पास हमेशा पॉजिटिव रहने वाला है। तो ये वाली जो कंडीशन है x माइनस 1 इज ग्रेटर इक्वल टू 0, इसका मतलब यहां से क्या कह रहा है? x ग्रेटर और इक्वल टू 1। अब बता दो क्या ये कनेक्टेड है? x का मान 1 के बराबर या उससे आगे है? बिल्कुल कनेक्टेड है जी, आगे इंटरवल है, इसका मतलब ये आंसर हो जाएगा। पर अभी ऑप्शन में देखो, क्वेश्चन में इज आर, इट मींस एक से ज्यादा ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं। तो अगला भी देखते हैं। अगला क्या कह रहा है हमको? देखो क्यूबिक इक्वेशन है ना, थोड़ा सा मैं आइडिया देता हूं, सुनना। क्यूबिक इक्वेशन है, क्यूबिक इक्वेशन है, इसका मतलब क्यूबिक इक्वेशन के पास एक रियल रूट पक्का होता है, कम से कम एक रियल रूट तो होगा ही होगा रूट के हिसाब से। तो यहां पर एक रूट तो पक्का मिलना है ना। फिर दूसरा, अब एक और कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, कभी भी जब फंक्शन इंक्रीजिंग होता है, बढ़ता हुआ रहता है, तो क्या होता है उसका ग्राफ जैसे जैसे x बढ़ता रहता है, वैल्यू कुल मिला के बढ़ती रहती है इंक्रीजिंग के लिए। और f डेस x अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है, मैं काम में ले रहा हूं क्योंकि ये बहुत आसान तरीका है, आपने अभी रिवीजन का दौर चल रहा होगा, आपने पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है, वरना ध्यान रख लो। फंक्शन इंक्रीजिंग कब होगा? जब उसका डेरिवेटिव हर एक x के लिए क्या आ जाए? पॉजिटिव आ जाए। इसका डेरिवेटिव करो, यहां से 3x स्क्वायर प्लस 1, 3x स्क्वायर प्लस 1। अब मुझे बता दो ये ऑलवेज ग्रेटर इक्वल टू 0 है, क्योंकि x नेगेटिव नहीं हो सकता, मतलब x स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो ऑलवेज पॉजिटिव। इसका मतलब इसका डेरिवेटिव हमेशा पॉजिटिव, एक ही रूट होगा, तो इसका ग्राफ बनेगा ना, इस फंक्शन का ग्राफ जो भी बनेगा ऐसे एक ही जगह काटेगा और उसके बाद सारी वैल्यू क्या आएगी? हर एक x के लिए वैल्यू पॉजिटिव रहेगी। इसका मतलब वो सारे x जिन पर ये फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव आएगी वो इधर इसके बाद सारे होंगे, इसका मतलब ये भी कनेक्टेड है। कंफर्म? अगला सवाल सेम तरीके से
मैं आप पर छोड़ता हूं और कमेंट बॉक्स पर करके बताना। देखिए इसी तरीके से ये तुमसे हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। ठीक है, अगला सवाल, ये कनेक्टेड के ऊपर मतलब पिछले 22 में तो ज्यादा कोई क्वेश्चन नहीं था, पर 21 में खूब सारे क्वेश्चन है। ठीक है, अगला, कंसिडर द सेट ए। एक को क्या कह रहा है, एक ऐसा सेट ए कंसिडर करो ताकि ए बिलोंग टू आर हो, सच दैट एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस 1 ए प्लस 2 हैज अ रियल रूट, देन द नंबर ऑफ कनेक्टेड कंपोनेंट्स ऑफ ए इज। सवाल पढ़ के लगता है यार पता नहीं क्या क्या बातें कर, पर कनेक्टेड की कह रहा है, रियल नंबर की बात कर रहा है। ऐसे ए है रियल नंबर के जो हमारे पास रियल रूट दे जाएंगे। अब हम कैसे रियल रूट मिलेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर इक्वल टू, रियल रूट तब मिलेगा जब राइट हैंड साइड वाली वैल्यू या तो 0 हो या ग्रेटर देन 0 हो। नेगेटिव आते रियल रूट नहीं मिलेगा। रियल रूट की बात कर रहा है ना, तो अब इसका मतलब ये वैल्यू जो है ए प्लस 1 ए प्लस 2 ग्रेटर और इक्वल टू 0 होनी चाहिए। किन ए के लिए है, तो इसके लिए एक तरीका है क्या, जब सारे लीनियर फैक्टर है ना, इसके यहां से वैल्यू 0 के इक्वल पुट करो, ए इक्वल टू 0, इसको करेंगे ए इक्वल टू -1 इक्वल टू -2, इसको नंबर लाइन पर जहां है वहां लिख दो और चेक करो सभी की पावर 1 है। ए के कोफिशिएंट कहीं नेगेटिव नहीं है, बिल्कुल नहीं है, तो यहां से शुरुआत करो प्लस माइनस प्लस माइनस। पॉजिटिव कहां देगा, -2 से 1 के बीच में, 0 से आगे। देखो ये कनेक्टेड है, उसके बाद ये कनेक्टेड है, ऐसे कितने हैं। आंसर बहुत आसान तरीके से। ठीक है, अगला सवाल जेम 2019 का। ठीक है, रियल एनालिसिस सब कुछ जो आपने पढ़ा हो ना उसी से कर रहा है, कोई अलग से तरीका नहीं लगा रहे, कहीं ना कहीं कोई ना कोई तरीके आपने किए हुए। वैसे तो ये सवाल देखा जाए, सुनना, इसमें ऑप्शन में एक जगह रहा कनेक्टेड, एक जगह रहा कॉम्पैक्ट। ठीक है, कनेक्टेड तो अभी आपको बता दिया, कॉम्पैक्ट क्या होगा, क्लोज्ड एंड बाउंडेड। क्या होगा, क्लोज्ड एंड बाउंडेड। अब बाउंडेड का पता है, बाउंडेड मतलब हमारे पास वो सेट के लिए है ना। बाउंडेड कब होगा, जब हमारे पास सेट का हर एक मेंबर किन्हीं दो पर्टिकुलर रियल नंबर के बीच में आ जाए, देन एस इज बाउंडेड। ठीक है, क्लोज्ड के लिए क्या हो, इसके जितने भी एसीपीज हैं, जितने भी लिमिट पॉइंट्स हैं, वो सारे इसमें आ जाए। एक तरीका तो ये क्लोज हो जाएगा। ठीक है, पर फिर भी मैं एक काम करूंगा, आपको क्लोज तक पहुंचने नहीं दूंगा, उससे पहले करा दूंगा। देखना, सेट कह रहा है x अपॉन 1 प्लस एक्स। क्या कह रहा है, x अपॉन 1 प्लस एक्स है, सच दैट x किसके बिटवीन है, -1 to 1 एज अ सबसेट ऑफ r इज। ये जो सेट बनने वाला है x अपॉन 1 प्लस एक्स, जो भी वैल्यू मिलेगी, इनका जो सेट मिलने वाला है वो सेट हमारा क्या रहेगा, कनेक्टेड रहेगा, कॉम्पैक्ट रहेगा। ये दोनों चेक करना, ऑप्शन इसी से बन जाएगा, क्योंकि हर एक ऑप्शन में कनेक्टेड और कॉम्पैक्ट के बारे में ही पूछ रहा है। अब सबसे पहली बात तो ये है, ये जो ना, इसको ऐसा समझो, y इक्वल टू एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स एक फंक्शन है। ठीक है, अब क्या है, ये हमारे पास क्या है, x -1 to 1 के बीच में। तो अब जब -1 के इधर जाओगे ना, तो ये वैल्यू 0 की ओर जाएगी, पर ये नेगेटिव रहेगा। इसका मतलब y हमको -∞ की ओर जाता हुआ दिख रहा है। ठीक है, फिर मैक्सिमम 1 है, 1 पर कितना, 1 अपॉन 1 प्लस 2। दूसरा, पॉजिटिव नंबर में देखा जाए, नेगेटिव में तो -∞, पॉजिटिव में अगर x पॉजिटिव है तो x इक्वल टू x, और x इक्वल टू 1 प्लस या x इज लेस देन 1 प्लस एक्स फॉर ऑल x बिलोंग टू r प्लस। इसको डिवाइड मारो, पॉजिटिव है ना, मतलब ये वैल्यू ज्यादा से ज्यादा 1 आ सकती, 1 से ज्यादा नहीं आएगी। मतलब इसमें आने वाला हर नंबर 1 से तो छोटा है, पर -∞ तक भी जा रहा है, मतलब बाउंडेड नहीं है, मतलब कॉम्पैक्ट नहीं है।
कॉम्पैक्ट नहीं है इसका मतलब ऑप्शन नंबर से ये कंफर्म। दूसरा, ये जो मिलेगा ना आपके पास रेंज, अगर और देखोगे आप, पर एक तो कंफर्म हो गया, दूसरा जो भी मिलेगा इंटरवल मिलने वाला है। इंटरवल मिलेगा तो क्या आ जाएगा, कनेक्टेड। नहीं, मैंने कुछ उल्टा बोल दिया, सॉरी। ये ऑप्शन डिस्कार्ड करने थे, गलती से वो कर दिए। कॉम्पैक्ट नहीं होगा तो जो कॉम्पैक्ट वाले ऑप्शन है ना वो तो खत्म हो जाएंगे, ये बचेगा। ठीक है, अब आपको ये चेक करना कनेक्टेड है कि नहीं है। मैं थोड़ा सा आपको आगे जा रहा हूं, थोड़ा आगे ले जा रहा हूं, अच्छी बात है। इसको एक और आसान तरीके से देखो, y इक्वल टू एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। समस्या इसको सिर्फ x इक्वल टू -1 पर है। इसका मतलब ये -1 से 1 के बीच में कॉन्टिन्यूस तो है ना, और अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो इंटरवल की इमेज इंटरवल आती है। तो -1 to 1 के बीच में ये इंटरवल है ना, तो इसकी इमेज भी क्या है, इंटरवल। तो y भी क्या होना पड़ेगा, इंटरवल होना पड़ेगा। उस तरीके से आपको क्या होगा, ये कनेक्टेड मिल जाना है, बट कॉम्पैक्ट नहीं हो पाएगा। बड़े आसान तरीके से सवाल हो गया। ठीक है, मिलेंगे अगली क्लास में, और कमेंट बॉक्स में जरूर करके शेयर करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, है ना, और दोस्तों के साथ यही चीज़ें और क्लास लेकर आएंगे इसी टॉपिक पर, या रियल एनालिसिस की किसी और टॉपिक के ऊपर जहाँ क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, जय हिंद।